तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 251 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था शोबिन ने बच्चों को श्राइन में पकड़ लिया था और मोटे बच्चे को खाई से नीचे भी फेंक दिया था। लेकिन हांशो शियोंग बिल्कुल एकदम मूवी स्टाइल में वहाँ पे हेलीकॉप्टर में आता है और बच्चे को पकड़ लेता है। और टेहुन अपने फादर हांशो शियोंग को पहली बार गुस्से में देखता है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं मैनेजर किम को, जिन्हें मिशन मिला है हांशो शियोंग की वाइफ को रोक के रखने का। मैनेजर किम थोड़े से डरे हुए होते हैं और हमें एक वॉइस ओवर आती है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे कोई फैसला लेना ही लेना पड़ता है, उससे वो भाग नहीं सकता। और अगर फैसला नहीं लिया गया तो उसका मतलब होगा मौत। ऐसे टाइम पे हमें सबसे पहले कोई एक्शन लेना चाहिए और उसी से मिलती है हमें जीत। मैनेजर किम ने अपने कांपते हुए हाथों को संभाला और खुद से कॉल मिलाया हांशो शियोंग की वाइफ को। ये मैनेजर किम की एक सोची समझी चाल थी शोह्युन को झांसा देने की। मैनेजर किम शोह्युन को कॉल मिलाते ही कहते हैं, हेलो, मैं मिंजी का डैड बोल रहा हूँ, आप कैसी हैं? आखिर मैनेजर किम ने शोह्युन को कॉल क्यों करा, ये सोच के शोह्युन के मन में शक तो पैदा हो रहा है। इस द शोह्युन कहती है, हाँ मिंजी के डैड बताइए, आखिर आपने इस समय कॉल क्यों करा? अरे जैसा आप सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। वो दरअसल बात यह है कि हम सब आज मिंजी और टेहुन को लेके स्विमिंग पूल जा रहे हैं। ये हमने प्लान बनाया था। लगता है हम पहले ही काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हें कॉल करके बता रहा हूँ। शायद तुम हांशु के कॉल का इंतजार कर रही होंगी कि वो तुम्हें बताएगा, है ना? क्या स्विमिंग पूल? लेकिन मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। अरे नहीं यार, क्या हांशु ने तुम्हें नहीं बताया? उसकी तो मैं, तुम रुको बस, उसका तो मैं गेम बनाता हूँ साले का। हाँ मुझे नहीं बताया गया और ऊपर से अभी मैं अपने ट्रेनिंग कैंप में हूँ। मैनेजर किम इस तरीके से शोह्युन को झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मैनेजर किम का झूठ भी शोह्युन को सच लगे। और देखा जाए तो मैनेजर किम ऑलराउंडर किस्म के बंदे हैं, इनसे कुछ भी काम करवा लो ये सब कर लेते हैं। मैनेजर किम कहते हैं, अच्छा तो उसने तुम्हें नहीं बताया? अब मुझे पता चला कि वो इतना ज्यादा हेजिटेट क्यों हो रहा था जब मैंने उसे स्विमिंग पूल चलने के लिए पूछा था। लगता है वो तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा पा रहा, इस बात का उसे बुरा लग रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लान करा है मीट ग्रिल करके खाने का और कुछ अच्छा वक्त बिताने का। लेकिन अगर हांशु को पता चल गया कि मैंने तुम्हें ये बता दिया तो वो मुझसे काफी गुस्सा हो सकता है। देखो बहन, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए हांशु को प्लीज मत डांटना इस बात के लिए। तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें बता नहीं रहा था ना, उसकी अकल मैं ठिकाने लाऊंगा। यानी कि मैनेजर किम ये स्विमिंग पूल वाले मैटर को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे ये काफी ज्यादा सच होगा। शोह्युन कहती है, अगर ये बात थी तो वो मुझे पहले बता सकता था ना, मैं फालतू में ही यहाँ पे चिंता कर रही थी। मैं सच में काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। क्या उसको सच में ऐसा लगा था कि मैं उसकी बात नहीं समझूंगी? क्या मुझे कोई बात बताना उसके लिए इतना ज्यादा मुश्किल है? अरे नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें तो पता ही है मर्द कैसे होते हैं, कभी कभी वो बस कुछ सीक्रेट्स अपने दोस्तों तक ही रखना चाहते हैं, इसलिए बस प्लीज इस बार उसके ऊपर गुस्सा मत करना। इसके बाद हम टेहुन वाले सीन में आते हैं जहाँ पे हांशो शियोन ने हेलीकॉप्टर में बच्चा कैच करा था, जो देख के शोबिन की फटके 4 हो चुकी है, क्योंकि जो वो देख रहा है वो बिल्कुल भी रियल नहीं लग रहा। खुद टेहुन भी अपने सामने का नजारा देख के काफी ज्यादा हैरान है, क्योंकि जो वो देख रहा है उसको भी वो रियल नहीं लग रहा। दरअसल हांशु हेलीकॉप्टर से नहीं लटका हुआ है, हेलीकॉप्टर से लटकी हुई है हांशु की वैन, और हांशु की वैन से लटका हुआ है हांशु, और हांशु के हाथ में है बच्चा, और हांशु की वैन के अंदर है स्ट्रॉबेरी फार्म वाला बुढ़ा। यानी कि हांशु ने यहाँ पे सबको कमाल का सर्कस दिखा दिया है। लटकते लटकते हांशु कहता है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, इससे पहले कि मेरी वाइफ को पता चल जाए मुझे सब कुछ खत्म करना होगा। हांशु बच्चे को वैन में चढ़ा के बुढ़े को बोलता है, इसका ध्यान रखना, और खुद बिल्कुल फियरलेसली कूद जाता है नीचे टेहुन लोगों के पास। भिखारी बच्चे तो ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, पर हांशु नीचे कूदते ही उछल के एक लात मारता है शोबिन के ऊपर। सिर्फ एक लात से ही शोबिन मुंह से खून थूक देता है और अपने मन में कहता है, ये तो पागलपन है। हांशु की मामूली सी लात से शोबिन काफी ज्यादा दूर तक लुढ़कता हुआ जाता है और काफी तेजी से एक दीवार में जाकर टकराता है। ये देख के शोबिन के साथ के बंदे सारे के सारे एक साथ हमला करते हैं हांशु के ऊपर। लेकिन ये सीन ऐसा लग रहा है मानो हांशु को सब कुछ स्लो मोशन में दिखाई दे रहा है। उसकी तरफ बंदे तो आ रहे हैं, लेकिन साथ ही में वो टेहुन को कहता है, टेहुन, डैड थोड़ा सा गुस्सा है, अगर तुम्हें कहीं जाना होता है तो कम से कम तुम्हें पहले डैड को बताना चाहिए। तुम्हें पता है ना तुम्हारी मॉम को तुम्हारी कितनी चिंता होती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कहीं जाना हो और हम तुम्हें वहाँ नहीं ले जाएंगे। ये सब बोलते हुए हांशु दो के मुंह पे मुक्के बजाता है और दो के मुंह पे लात, वो भी एक साथ। एक आधे सेकंड्स के अंदर हांशु ने सारे बंदे गिरा दिए हैं। अब शोबिन के साथ का सिर्फ मोटा बाकी है, जो चिल्ला के कहता है, शिट, तू हरामजादे, आखिर ये सब कुछ क्या है? तू हरामजादा भी उस बच्चे की तरह टाइकोंडो करता है, आखिर साला ये सब कुछ यहाँ पे क्या चल रहा है? हांशु इस मोटे की तरफ बढ़ता है, लेकिन मोटे की फटके 4 हो जाती है और कहता है, मुझसे दूर रहे, मेरे पास मत आइयो। पर इससे पहले कि हांशु इस मोटे का सुअर बनाता, शोबिन वापस से अपनी जगह पे उठ जाता है और एक बच्चे के ऊपर चाकू लगा के कहता है, तूने बहुत बढ़िया काम करा सुअर, और तू चश्मे वाले, अपनी एक उंगली उठाने की भी मत सोचियो, क्योंकि अगर तूने ऐसा करा तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा और उसके बाद खुद को भी। भिखारी बच्चा आवाज लगाता है, अंकल मुझे बचा लो। पर हांशु मोटे सुअर को उठा के शोबिन के ऊपर फेंक के कहता है, यहाँ पे काफी सारे लोग हमें देख रहे थे, तो मैंने तेरे लात इस तरीके से बजाई थी कि तू मरे ना। वैसे ये परफेक्ट है, इस तरीके से तू 1-2 लातें और खा सकता है बिना मरे। शोबिन कहता है,
तू साले तुझे क्या लगता है मैं इस बच्चे को मारूंगा नहीं? शोबिन बच्चे को बस मारने ही वाला था, इतने में ही टेहुन शोबिन के हाथ में लात मार के चाकू छुड़वा देता है और चाकू छूटते ही मोटा शोबिन से टकराता है जो हांचो ने फेंका था। मतलब कि ये सब काफी स्लो मोशन में चल रहा था और हांचो उछल के मोटे के पेट में एक लात बजाता है और ये लात का असर मोटे के पीछे सुबिन पे भी पड़ता है। सिर्फ इस इनडायरेक्ट लात से ही सुबिन के मुंह से दोबारा से खून निकलने लगता है और मोटे की तो क्या ही बात करें, उसकी तो बत्ती गुल हो चुकी है। अब शोबिन के सामने मोटा भी नहीं है। इसलिए हांचो शोबिन के मारता है टाइकोंडो की एक किक जिसका नाम है द फ्लावर ऑफ टाइकोंडो। ये लात से शोबिन दोबारा से एक खंबे में टकराता है जिससे शायद उसका पीछे से सर खुल चुका है और हालत खराब हो चुकी है। और यहाँ श्राइन में आए सारे लोग हांचो को देख के तालियां बजाते हुए कहते हैं, ये सच में कमाल था, आप हांचो शियोंग हो है ना? सब लोग हांचो की तारीफ करते हैं क्योंकि जिन बदमाशों को उसने मारा है वो यहाँ पे चाकू निकाल के बच्चों को परेशान कर रहे थे। लोगों ने भी ये देखा था। कुछ लोग हांचो के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। यहाँ पे यही सब बातें चल रही होती है लेकिन टेहुन ये सारी बातों को इग्नोर मारता है और जाता है श्राइन की तरफ क्योंकि यहाँ पे वो विश मांग नहीं आया था। उसके पीछे पीछे तीनों भिखारी बच्चे भी यहाँ पे आते हैं और ये चारों फाइनली अपनी अपनी विश मांगने लगते हैं जिस काम के लिए ये यहाँ पे आए थे। इतने में ही हांचो भी बच्चों के पीछे से आके कहता है, टेहुन क्या कोई ऐसी विश थी जो तुम यहाँ पे मांगना चाहते थे? आखिर वो विश क्या थी मुझे भी बताओ। आपको वो जानने की जरूरत नहीं है, वो कोई बुरी विश नहीं है। इतने में ही मोटा भिखारी हांचो को बता देता है कि टेहुन यहाँ पे अपनी माँ के टूर्नामेंट की विक्ट्री के लिए यहाँ पे आया है कि उसकी माँ टूर्नामेंट को जीत जाए जो होने वाले हैं। ये बताने के लिए टेहुन मोटे भिखारी को कहता है, साले तेरा मुंह फोड़ दूंगा मैं। बट मोटा भिखारी कहता है, टेहुन को अपनी मॉम के लिए विश मांगनी थी इसलिए हमने भी उसके लिए ये विश मांगी है, साथ ही साथ में हमने अपने लिए भी विश मांगी है। मेरी विश तो यही है कि मैं इतना ज्यादा खाना खाऊं जब तक मेरा पेट नहीं भर जाता। अभी सारे बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं। टेहुन इन्हें ऐसे दिखा रहा होता है जैसे टेहुन को इनका नाम भी याद नहीं। टेहुन इन्हें कीड़ा कह के बुला रहा है जैसे कि कीड़ा नंबर 1, कीड़ा नंबर 2, कीड़ा नंबर 3। और हांचो ये सब देख के अपने मन में कहता है, अच्छा तो ये बात थी, इसलिए टेहुन घर से भागा था। मुझे तो लगा था ये एक ऐसा बच्चा है जो बस परेशानियां खड़ी करता है, तो ये बच्चा अपने मन में अपनी माँ के लिए विश मांगने के लिए आया था। कहीं ना कहीं टेहुन का भागने का रीजन काफी ज्यादा क्यूट था और जब हांचो इस क्यूटनेस को महसूस कर रहा था इतने में ही उसे कॉल आता है उसकी वाइफ का और हांचो एक बार दोबारा से डर के साए में आ जाता है। तो उसकी बीवी हंस के उससे पूछती है, तो बता तू कहाँ है? और बिल्कुल इसी टाइम पे मैनेजर किम ने हांचो को मैसेज करा था ये बताते हुए कि तुझे अपनी बीवी को क्या कहना है। हांचो बिल्कुल वही मैसेज वाली बात बोलता चला जाता है। अच्छा अभी वो दरअसल टेहुन और मैं स्विमिंग पूल आए हैं। अगर तुम चाहो तो मैं टेहुन को फोन भी दे सकता हूँ, बताओ दूं क्या? अच्छा लगता है मेरी पीठ पीछे तुम लोग काफी ज्यादा मजे कर रहे हो। हाँ दरअसल वो बात यह है कि अब क्या ही बोलूं तुम्हें। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, आखिर वो स्विमिंग पूल कितना ज्यादा अमेजिंग है जो उसके लिए तुम्हें टोंगयोंग तक जाना पड़ गया। ऑब्वियसली सुन के हांचो का कलेजा बाहर आने को हो गया होगा, लेकिन आखिर उसकी वाइफ को ये कैसे पता कि वो टोंगयोंग में है? ये जानने के लिए हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे हांचो की वाइफ शोह्युन काफी ज्यादा परेशान थी कि हांचो उसका कॉल नहीं उठा रहा है, इसलिए वो जल्दीबाजी में अपने घर जाने की सोच रही थी। लेकिन इतने में ही उसके सामने आती है वही लड़की जो टेहुन से भी मिली थी और हांचो शियोंग से भी मिली थी। ये लड़की शोह्युन को कहती है, शोह्युन ली आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। आपके नेशनल टीम का ऑरा है या फिर कुछ और मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ आज आपसे ही नहीं बल्कि हांचो शियोंग से भी मिली हूँ। ये सुनकर शोह्युन हैरान हो जाती है, आखिर ये हांचो से कैसे मिल गई? और ऑब्वियसली इसने ही शोह्युन को बताया होगा कि आपका बेटा और हस्बैंड टोंगयोंग में है। और जब ये हांचो से मिली थी उस वक्त ये हांचो को बताना चाह रही थी कि मैं आपकी बीवी से मिलने जा रही हूँ क्योंकि वो एक नेशनल टीम प्लेयर है, लेकिन हांचो के फैंस ने उसको घेर के रखा था इसलिए ये भूल गई थी बताना। खैर प्रेजेंट टाइम में हांचो ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि शोह्युन को पता है कि वो टोंगयोंग में है और शायद जो लड़की शोह्युन को मिली थी उसने ना जाने और क्या क्या बताया होगा, जैसे कि टेहुन शायद घर से भाग गया था और टेहुन ने बताया था कि वो विश मांगने जा रहा है, उसने ऐसा नहीं बोला था कि वो पूल में जा रहा है। और शायद इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए शोह्युन कहती है, अब मैं तुम्हें एक टाइम लिमिट देती हूँ, मैं तुम्हें एग्जैक्टली 2 घंटे का वक्त देती हूँ और जब मैं 2 घंटे बाद घर वापस आऊंगी और वहाँ पे तुम मुझे ऐसे बैठे मिले जैसे कुछ भी नहीं हुआ है तो मैं ये सारे मैटर को इग्नोर कर दूंगी। क्या सिर्फ 2 घंटे? लेकिन टोंगयोंग से शियोल 2 घंटे में कैसे पहुँचूं? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मैं 2 घंटे बाद घर वापस आई और मुझे वहाँ पे कोई नहीं दिखा तो फिर तुम तैयार हो जाना, मैं तुम्हें दिखाऊंगी एक असली नर्क कैसा होता है। दूसरी तरफ बेचारे मैनेजर किम तो सीटी बजाते हुए मस्त कार चला रहे हैं। उन्हें लग रहा है उन्होंने हांचो की वाइफ को बेवकूफ बना दिया है और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। बाकी भाई लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।